हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। मैं आप दोस्तों के लिए देसी हेल्थ की तरफ से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बे औलादी के 6 बड़े असबाब कौन से हैं जिसकी वजह से मर्द औरत औलाद की नेमत से महरूम रह जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अमराज़ महसूस औरतों के मुतल्लिक़ बहुत ही कम किताबें देखने में आती हैं और अदम वाक़फ़ियत की वजह से जिन मसाइब का सामना औरतों को करना पड़ता है, इनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी उन तबा पर है जो इस तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं। इस ख्याल को मद्देनज़र रख कर इस मौजू पर जो ये वीडियो बना रहे हैं बांझपन बे औलादी के असबाब के हवाला से, इसमें बे औलादी के असबाब अगर तफसील से बताए जाएं तो इस कदर हैं कि किसी दूसरी मर्ज़ के नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ ज़ौफ़ बा के 6 मशहूर असबाब की तरह इसके भी 6 मशहूर असबाब बताने काफ़ी हैं। अमूमन देखा गया है कि बे औलाद औरतें बांझ औरतें बजाय इलाज कराने के तहमात में गिरफ्तार हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जादू टोने करती और कराती हैं। इन चक्कर में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैबतनाक वाक़यात को सामने लाया जाए जो इस सिलसिला में रवा रखे जाते हैं तो दिमाग मुअत्तल होने का ख़तरा है। हर कभी से कभी फ़ाल हत्ता के दूसरे बच्चों के कत्ल व गारत तक भी नौबत पहुंचा देती है, मगर गौहर मकसूद फिर भी नहीं मिलता। इसलिए औरतों को चाहिए कि इधर उधर वक़्त ज़ाया करने की बजाय किसी लायक तबीब की तरफ रुजू करें। वो सबब जिसकी वजह से वो इस नेमत से महरूम हैं दूर किया जा सके और इनकी गोद औलाद से भर जाए। ये दुरुस्त है कि खुदाए कादर मुतल्लक जिसे चाहे औलाद दे और जिसे चाहे महरूम रखे, मगर ये तो दुरुस्त नहीं कि इसके हासिल करने की जस्तजू भी ना की जाए। आखिर सब बीमारियां कुदरत की तरफ से आती हैं, जब उनका इलाज करने पर ये कफूर हो जाती हैं और इलाज ना करने से जान के लाले पड़ जाते हैं। इसी तरह ये हो सकता है कि बांझ औरत का अगर इलाज किया जाए तो वो भी साहिब औलाद हो जाए और इलाज ना कराने से किसी और ख़तरनाक मर्ज में मुब्तला होकर राहे मुल्क अदम हो जाए। औलाद जैसी कीमती चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से एक घर सही मानों में घर कहलाने का हकदार होता है। घर की रौनक इसी से होती है। ससुराल में औरत की तमाम उम्र रंजो गम में गुजर जाती है और वो सैकड़ों वलवले और सदा अरमान दिल में छुपाए दुनिया से रुखसत हो जाती है। औलाद के बगैर बढ़ापे के अयाम इस कदर मुश्किल गुजरते हैं कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर इस दुनिया से रुखसत होना पड़ता है। हम दावा से कहते हैं कि इस नेमत से महरूम हजरात अगर हमारी इस वीडियो पर अमल करें तो इंशाअल्लाह अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। कोई हमल ठहराने वाली दुआ असर नहीं कर सकती जब तक कि बांझ के असल सबब को दूर ना किया जाए। तो इसके 6 मशहूर असबाब हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। उनमें से पहले नंबर पर है जिन औरतों को हैज़ आता है, माहवारी बाकायदगी से आती है, ज़्यादा खून वगैरह आता है, तो एक तो ये मसला है। दूसरे नंबर पर अगर शर्मगाह की कोई भी बीमारी है तो दूसरा सबब ये है, इस वजह से भी बांझ हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर जिन औरतों को लकोरिया होता है, ये भी एक सबब है। चौथे नंबर पर इख्तनाक रहम है। इस मर्ज में औरतों को दौरा वगैरह पड़ते हैं, हस्टरिया भी कहते हैं। और पाँचवें नंबर पर जिन औरतों का जिस्म कमज़ोर है, ये ज़्यादा मोटापा है, एक ये भी मसला है बांझपन होने का। और छठे नंबर पर अगर हम बिस्तरी के दौरान एक दूसरे में नफ़रत है तो ये भी एक सबब है। तो इन सब मसाइल के बारे में इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा ताकि जो दोस्त औलाद से महरूम हैं उनकी मुराद पूरी हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।